आई विल बी आंसरिंग ऑल ऑफ दोज क्वेश्चंस जो कि आप लोगों ने मुझसे पूछे थे लास्ट वीडियो में। ये जो डिस्ट्रैक्शन है ना, ये पूरी जिंदगी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। जो बंदे का पढ़ाई करने का मन नहीं करता है ना, ये उसके लिए भी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो हमारे प्री बोर्ड्स चल रहे हैं, तो प्री बोर्ड्स के साथ में हम लोग बोर्ड्स की प्रेपरेशन कैसे करें। गाइस, तुम लोग अलग अलग क्यों लेके चल रहे हो उस चीज को? ऑब्वियस सी बात है, सिलेबस सेम है ना। हार्श रियलिटी है, प्रैक्टिकल्स और प्री बोर्ड्स इन दोनों के चलते ना तुम लोग अपना पूरा स्ट्रैटेजी की बैंड बजा लोगे। सीरियसली बोल रही हूँ। अगर मैं बिना सैंपल पेपर के 85 ला सकती हूँ, तुम लोग क्यों नहीं ला सकते हो भाई? सो हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच गाइज। जो मैंने लास्ट वीडियो डाली थी, आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया उस वीडियो को। एंड ऑल्सो आप लोग की बहुत सारी क्वेरीज थी, बहुत सारे क्वेश्चन थे आप लोग के, कि आप लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि बेसिकली क्या चीजें करनी चाहिए, क्योंकि आप लोग को बहुत ज्यादा टेंशन भी हो रही है एग्जाम की। तो ऑब्वियस सी बात है यार, बहुत सारी चीजें होती है जो दिमाग में घूम रही होती है। सो या गाइज, इन टुडेज वीडियो आई विल बी आंसरिंग ऑल ऑफ दोज क्वेश्चंस जो कि आप लोगों ने मुझसे पूछे थे लास्ट वीडियो में। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक लास्ट वीडियो को नहीं देखा है, तो जो भी पर्सन नहीं देखा, पहले जाके लास्ट वीडियो को देखो। उसके अंदर आपको मैंने पूरी स्ट्रैटेजी बताई थी, अच्छी खासी टिप्स भी बताई थी मैंने आपको कि किस तरीके से आप लोग लास्ट 20 डेज में पढ़ के बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। So yeah guys, there is a comment. I completed almost 60% syllabus but there is so much distraction. देखो गाइस, सबसे पहली चीज तो तुम लोगों ने अपना पूरा साल खराब कर दिया है। ठीक है, अभी राइट नाउ भी तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हें बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन आ रही है। देखो, उस चीज का कोई वैलिड पॉइंट नहीं बनता है। एटलीस्ट आपको इस टाइम पे सीरियस हो जाना चाहिए। ये जो डिस्ट्रैक्शन है ना, ये पूरी जिंदगी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। ठीक है, लेकिन आपको सीरियस होना पड़ेगा इस टाइम पे, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, तो आप अपने आप को ये चीज बोलो कि ठीक है भाई, अभी इसके बाद में जब मेरा 12th हो जाएगा या जब मेरा 10th हो जाएगा, फिर आराम से मैं मजे करूंगा। अभी मेरा ये काम मुझे करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे अच्छे मार्क्स आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड मैं आप लोगों को ये चीज बोलूंगी कि थोड़ा टाइम के लिए आप सोशल मीडिया से दूर हो जाओ, तो ऑब्वियस सी बात है डिस्ट्रैक्शन खुद ही कम हो जाएगी। ठीक है, कोशिश करो जब भी तुम पढ़ने की कोशिश करते हो तो फोन को अपने आप से दूर रखो। ओके, और तुम क्या कर सकते हो, अपने फोन में जितनी भी तुम्हारी एप्स है सबका नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, ताकि तुम लोग को पता ही ना चले कि कौन पर्सन तुम्हें मैसेज कर रहा है। ताकि जब तुम अपना रिवीजन कर रहे हो, जब तुम अपनी पढ़ाई कर रहे हो, तो तुम्हें किसी भी पर्सन का नोटिफिकेशन आने से, किसी भी पर्सन का मैसेज आने से कोई फर्क ना पड़े। एक लेसन रिवाइज किया तो प्रीवियस भूल जाता हूँ। हाउ टू बिल्ड राइटिंग कॉन्फिडेंस, एग्जाम प्रेपरेशन मॉडरेट है। देखो, सबसे पहला इन्होंने बोला है कि मैं जो रिवाइज किया हुआ होता हूँ प्रीवियस चैप्टर को, वो मैं भूल जाता हूँ अगर मैं अगला वाला चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर दूं तो। ठीक है, उसका देखो एक रीजन क्या हो सकता है। मैंने ये चीजें बहुत देखी है कि हम लोग ना एक चैप्टर को अच्छे तरीके से कंप्लीट नहीं करते हैं। एग्जाम्स का बर्डन होता है, सिलेबस बहुत ज्यादा होता है, तो हम क्या करते हैं, फटाफट से सारे चैप्टर्स को करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग मेरे साथ में अग्री भी करेंगे, बहुत लोग ऐसा करते हैं कि आप लोग मान के चलो कि बेड पे लेटे हुए हो और आप लोग अपना पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तो आपको क्या हुआ कि चलो ठीक है भाई, अभी मैं यूट्यूब वीडियोस देखता हूँ। पहले आपने एक चैप्टर की यूट्यूब वीडियो देखी 2x पे लगा के, फिर आपको हो गया यार एक के बाद क्या अभी मैं रिवाइज करने चलूंगा, दूसरी भी सुन ही लेता हूँ। दूसरे चैप्टर की वन शॉट देखी, तीसरे की देखी, चौथे की देखी, फिर तुम्हें लगता है कि वो चैप्टर्स तुम्हारे कंप्लीट है। और फिर तुम क्या करते हो, जब तुम नोटबुक से पढ़ने जाते हो या फिर जब तुम बुक से पढ़ने जाते हो, थोड़ा बहुत पढ़ लिया उनको, तुम्हें लगता है कि हाँ भाई ठीक है ये चैप्टर्स मेरे डन है, उसके बाद में तुम सीधा नेक्स्ट चैप्टर्स पे जंप कर देते हो। देखो गाइस, तुम्हें पहले चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तुम अच्छे तरीके से जब तक उनको नहीं पढ़ोगे ना, तो तुम्हें वो चैप्टर याद ही नहीं होगा। दूसरे टाइम पे तुम उसको रिवाइज करने जाओगे तो ऑब्वियस सी चीज है, वो तुम्हें याद ही नहीं होगा जो भी तुमने पहले पढ़ रखा होगा। तो इसके लिए मैं आप लोगों को क्या चीज बताती हूँ। देखो, इन्होंने बोला है कि मुझे राइटिंग कॉन्फिडेंस भी किस तरीके से बिल्ड करूं वो भी बताओ। ठीक है, तो देखो मैं तुम्हें दोनों का एक सोल्यूशन देती हूँ। मैंने तुम्हें 20 डेज का प्लानर दिया था, तुम अपने अकॉर्डिंग भी देख सकते हो कितने दिन बचे हैं तुम्हारे एग्जाम्स में। तुम क्या कर सकते हो, एक दिन में मैंने तुम्हें बोला था कि तुम्हें 3 सब्जेक्ट उठाने हैं। ओके, तो तुम क्या करो, पहले 3 दिन कुछ सिलेबस को कंप्लीट करो, देखो तुम्हारे कितने चैप्टर कंप्लीट हो रहे हैं पहले 3 दिन में। उसके बाद में क्या करो, चौथा दिन अपना रखो टेस्ट का। मतलब कि जितना तुम अब तक पढ़ चुके हो उस सब का एक छोटा सा टेस्ट लो खुद का, लाइक 20 to 25 मार्क्स का। नेट से भी निकाल सकते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह, और खुद का टेस्ट लो। ओके, तो उससे क्या होगा, एक तो तुम्हारी राइटिंग स्पीड अच्छी खासी हो जाएगी, तुम साथ साथ में लिख भी रहे होगे। क्योंकि यूजुअली क्या होता है ना, हम लोग इतना ज्यादा पढ़ रहे होते हैं तो रिवाइज कर रहे होते हैं, लेकिन हम लोग राइटिंग प्रैक्टिस उतना नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगी कि आप लोग क्या करो, पहले 3 दिन पढ़ा, एक टेस्ट रखो। उसके बाद में अगले 3 दिन पढ़ा, फिर जितना तुमने पूरा पढ़ रखा है उस सब का एक टेस्ट रखो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 3 दिन पढ़ोगे, फिर जितना तुमने पीछे का सारा पढ़ रखा है उसका एक टेस्ट रखो। ठीक है, और तुम क्या कर सकते हो, मार्क्स को बढ़ाते चलते जा सकते हो। जैसे कि तुमने पहला टेस्ट रखा जो, वो तुमने रखा 20 नंबर का, उसके बाद में जो नेक्स्ट वाला टेस्ट तुमने रखा वो तुमने रखा 30 नंबर का, फिर जो नेक्स्ट था वो 40 का। ऐसे इस तरीके से तुम अपने आप को छोटे छोटे टेस्ट वगैरह दे सकते हो, ताकि तुम्हें याद भी रहेगा कि अच्छा ठीक है मेरे को इस तरीके से चीजें करनी है। ओके,
देखो जब भी तुम उस टेस्ट को अटेम्प्ट करने जाओगे ना, सबसे पहले क्या करो, 2 घंटे लो, 2 घंटे में पूरा अच्छे तरीके से रिवाइज कर लो जितना भी तुमने पहले पढ़ रखा है, ठीक है, पढ़ा है जितना उसको अच्छे से रिवाइज करोगे, फिर टेस्ट दोगे। एक तो तुम्हें तुम्हारी गलतियां पता चल जाएंगी, एक तुम्हारा राइटिंग कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाएगा, और तीसरा तुम्हारी वो वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी जो तुम मुझे बोल रहे हो कि तुम्हें रिविजन के टाइम पे चीजें भूल जाती हैं। जब तुम एक चीज को 2 से 3 बार पढ़ लोगे ना, तो फिर ऑब्वियस सी बात है वो चीज तुम्हारे दिमाग के अंदर खुद ही फिट हो जाएगी, फिर तुम उसको नहीं भूलोगे। दी प्लीज आप टाइम टेबल एंड स्ट्रैटेजी दीजिए फॉर 12th साइंस। टाइम टेबल तो मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि टाइम टेबल मत बनाना, लेकिन अगर आपको एक छोटा सा टाइम टेबल चाहिए तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। दिन में अपने पास देखो कितने घंटे तुम पढ़ाई के निकाल सकते हो, 8 घंटे निकाल सकते हो, 10 घंटे निकाल सकते हो। फिर तुम देखो कि तुम दिन में कितने सब्जेक्ट उठाओगे। मान के चलो मैंने तुम्हें बोला कि तुम 3 सब्जेक्ट ही उठाना है एक दिन में, फिर तुम ये देखो कि कौन सा सब्जेक्ट है जो तुम्हें सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, ठीक है। मान के चलो जैसे कॉमर्स वाले हैं तो उनको अकाउंट्स डिफिकल्ट लगता है, तो तुम क्या करो, जितने घंटे तुम दिन में पढ़ाई को देने वाले हो, ठीक है, उसमें से तुम देखो कि मैं इतने घंटे अकाउंट्स को दूंगा क्योंकि मेरा अकाउंट्स वीक है, उसके बाद इतने घंटे मैं बीएसटी को दूंगा, इतने घंटे मैं अपने लैंग्वेज सब्जेक्ट को दूंगा। इस तरीके से तुम उनको डिवाइड करके रखो, और उसके बाद में टाइम फिक्स रखना है तो फिक्स भी रख सकते हो, नहीं तो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। फिक्स रखा, मान के चलो तुमने बोला कि सुबह मैं 8 बजे से लेके 11 बजे तक ये सब्जेक्ट को करूंगा, फिर उसके बाद में दोपहर को 1 बजे से लेके 3 बजे तक करूंगा। मतलब तुम्हारा जो वो टाइम का स्लॉट है ना, वो तुम्हें पता होना चाहिए बेसिकली कि तुम्हें इतने से इतने बजे तक ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ना है। वो मत इंक्लूड करना बीच में कि इतने से इतने मैं खाना खाऊंगा, इतने से इतने मैं वो करूंगा, वो चीजें मत करना। सिर्फ अपना स्लॉट लगा के रखो कि अच्छा ठीक है मेरे को एक दिन में पढ़ाई करनी है। जो बंदे का पढ़ाई करने का मन नहीं करता है ना, ये उसके लिए भी अच्छा रहेगा, ठीक है। अपने आप को ये चीज क्लियर करो कि मुझे दिन में 3 बार पढ़ने बैठना है, पहला स्लॉट मेरा इतने टाइम का होगा, दूसरा इतने का होगा, तीसरा इतने का होगा। तो ऑब्वियस ही बात है तुम्हें खुद ही पढ़ने का मन करने लग जाएगा, तुम्हें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी अंदर से कि ठीक है भाई मुझे पढ़ाई करनी है क्योंकि ये टाइम मेरा पढ़ाई करने का है। जैसे कि हमारा स्कूल में भी पीरियड्स वगैरह फिक्स होते हैं ना कि हमें इतने से इतने ये पीरियड होगा, इतने से इतने ये पीरियड होगा। अगर आप घर पे भी उस चीज को मेंटेन करके चलोगे ना, तो ऑब्वियस ही बात है आप बहुत अच्छा कर सकते हो। एंड या गाइस कमेंट्स में तो लाइक पीसीएम ही हो रखा था, मेरे को मतलब नहीं समझ में आया। देखो गाइस मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आप लोग को मिसगाइड करना नहीं चाहती हूँ। बोलने को मैं यहाँ पे बैठ के कुछ भी बोल दूँ कि तुम लोग ऐसा कर लो वैसा कर लो, तुम लोग का हो जाएगा। मैं नहीं चाहती हूँ कि जो चीजें मैंने आप लोग को बताई वो आपके लिए काम भी ना करे और आपके अच्छे मार्क्स ना आए, ठीक है। तो ऑब्वियस ही चीज है, मैं ये नहीं चाहती हूँ। यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी स्ट्रैटेजी वीडियोज हैं, मैंने कल रात आप लोगों के लिए थोड़ी बहुत स्ट्रैटेजी वीडियोस देखी थी, उनमें से मुझे सिर्फ एक स्ट्रैटेजी वीडियो थी जो मुझे अच्छी लगी। लाइक 45 डेज का वो प्लानर है कि किस तरीके से आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो। तुम लोग क्या करो, अपने तरीके से उसको मोल्ड करो। लाइक जितने भी तुम्हारे पास दिन बचे हुए हैं उसके अकॉर्डिंग तुम क्या कर सकते हो, उस चीज को चेंज कर सकते हो कि अच्छा ठीक है मैं थोड़ा सा ज्यादा पढ़ाई करके इसको जल्दी कवर अप कर लूंगा। तो वो जो स्ट्रैटेजी वीडियो है वो मैं यहाँ पे लगा दूंगी, आप लोग चेक कर सकते हो। और उसको देखोगे तो मुझे नहीं लगता कि तुम लोग का कोई भी डाउट वगैरह रहेगा। बेसिकली तुम्हें स्ट्रैटेजी ही चाहिए ना कि तुम किस तरीके से काम को कर सको, तो ये वाली वीडियो काफी अच्छी रहेगी। तो यार नाउ देयर इज अ कमेंट, डियर मेरे प्री बोर्ड्स हैं 27 से लेके 2 फेब तक, तो मैं ये स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं कर सकती हूँ। अब क्या करूँ, सिलेबस 30 to 40% तक कंप्लीट है और मेजर प्रॉब्लम ये है कि मुझे जल्दी लर्न नहीं होता है जब तक लिख के ना देखूं। कुछ सजेस्ट करो। पहली बात तो देखो तुम उतना ज्यादा टेंशन मत लो प्री बोर्ड्स की, प्रैक्टिकल्स की। मैंने देखा है तुम लोगों के बहुत कमेंट्स थे इस चीज के रिलेटेड कि दीदी हमारे प्री बोर्ड्स चल रहे हैं तो प्री बोर्ड्स के साथ में हम लोग बोर्ड्स की प्रेपरेशन कैसे करें। गाइस तुम लोग अलग अलग क्यों लेके चल रहे हो उस चीज को, सिलेबस सेम है ना, प्री बोर्ड्स में भी वही आ रहा है, बोर्ड्स में भी वही आ रहा है। प्री बोर्ड्स तुम्हारे क्यों होते हैं, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि भाई तुम कितने पानी में हो, तुम लोगों का कितना सिलेबस हो रखा है, तुम किस तरीके से बोर्ड्स में मार्क्स लेके आओगे। एक रियलिटी चेक मिल जाता है हमें जब हमारे प्री बोर्ड्स हो रखे होते हैं, तो हमें होता है कि भाई मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो हम लोग थोड़ा बहुत एफर्ट्स डालना स्टार्ट कर देते हैं हमारे बोर्ड्स के लिए। प्री बोर्ड्स में अगर तुम्हारे अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं ना, तो उसको उतना भी दिल पे मत लेके चले जाना। लाइक एक बंदे का और कमेंट था कि मेरे प्री बोर्ड में अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं तो मैं डिमोटिवेट हूँ। भाई कोई जरूरत नहीं है डिमोटिवेट होने की, प्री बोर्ड्स में मेरे भी अच्छे मार्क्स नहीं आए थे। तो देखो प्री बोर्ड्स की और बोर्ड्स की जो प्रेपरेशन है ना उसको एक साथ ही लेके चलो, ठीक है गाइस। देखो मैं आप लोग को चीजें बता देती हूँ, लेकिन मेरे को नहीं पता आप लोग किस तरीके से रिएक्ट करोगे उसके ऊपर, लेकिन ये हार्श रियलिटी है। प्रैक्टिकल्स और प्री बोर्ड्स इन दोनों के चलते ना तुम लोग अपना पूरा स्ट्रैटेजी की बैंड बजा लोगे। सीरियसली बोल रही हूँ, जितना भी तुम लोग सोच के बैठे हो ना कि हम लोगों को तो पूरी चीजों में ही अच्छा होना है, नहीं हो पाओगे। एक टाइम पे इतना बर्डन लेना सही नहीं है। और जितना मैं तुम लोगों को बता दूं, प्रैक्टिकल्स के अंदर किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स नहीं कटते हैं, ये चीज मैंने खुद देखी है। मैं तो फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ के गई थी प्रैक्टिकल्स के लिए, लेकिन जो पर्सन नहीं भी पढ़ के गए थे ना, उनके भी मैंने देखा है कि पूरे में से पूरे मार्क्स लगे हैं। कोई स्कूल नहीं चाहता होता है कि भाई उनके जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं एटलीस्ट उनके प्रैक्टिकल्स में कम मार्क्स आए।
नहीं होता है ऐसा। बस टीचर्स के साथ में थोड़ी बहुत अच्छी बना के चलो भाई, बहुत अच्छे मार्क्स लगा देते हैं वो लोग आपके प्रैक्टिकल में। उतना ज़्यादा प्रैक्टिकल्स की टेंशन मत लेके चलो, क्योंकि मुझे पता है प्रैक्टिकल्स का बर्डन ले लेके तुम्हें ऐसा होने लग जाता है भाई प्री बोर्ड्स हैं, प्रैक्टिकल्स हैं, फिर बोर्ड्स भी आ जाएंगे, तो इतना उस चीज़ को मत सोचो, ठीक है। और बेसिकली तुम लोग प्री बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स क्यों लाना चाहते होते हो कि भाई अगर हमारे प्री बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो हमारी असेसमेंट नहीं लगेगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। प्रैक्टिकल्स में भी तुम्हारे अच्छे मार्क्स लगेंगे, बस थोड़ा बहुत पढ़ के जाना ऊपर ऊपर से, और थ्योरी ज्यादा पढ़ के जाना। अब ये क्वेश्चन है, अकाउंट्स को कैसे कंप्लीट करें विद इन 20 डेज। रजत सर की वीडियोस देखो, 1 शॉट लेक्चर्स देखो, ठीक है ना, अकाउंट्स के, और एक दिन में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन जरूर लगा के देखना। चैप्टर्स अगर मैं तुम्हें बताऊं, देखो क्या कर सकते हो तुम लोग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ, उसमें से देखो कि कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें से 6 मार्क्स का क्वेश्चन बन रहा है, उनको पहले करना स्टार्ट कर दो बिना कुछ सोचे समझे। जैसे कि मैं तुम्हें बताती हूँ, शेयर कैपिटल हो गया, डिवेंचर्स हो गया, और कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया। इनमें से मैंने देखा है 6 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। एडमिशन ऑफ पार्टनर होता है ना, उसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली बनता ही बनता है 6 मार्क्स का। अपना 100% ऑफ सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश मत करना, थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करके देखो, हो जाएगा। एंड गाइस, अकाउंट्स के लिए सम सॉल्व करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो नहीं भूलना, बिल्कुल भी नहीं। सो नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, दीदी बीएसटी में गुड मार्क्स कैसे लाएं। बीएसटी का मुझे पता है भाई, अलग ही टेंशन होता है, लाइक सीरियसली मेरे को भी था, क्योंकि बीएसटी में ना तो हम लोग रट्टा मार सकते हैं, और मैं तुम लोगों को सजेस्ट भी नहीं करूंगी। स्टार्टिंग में मैंने कोशिश की थी रट्टा मारने की, नहीं होता है। केस स्टडीज के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दो, और बीएसटी याद करने का भाई एक ही तरीका है, क्या करो, तुम्हारा चैप्टर है, उसके अंदर जो भी तुम्हारा टॉपिक है, टॉपिक की तुम्हें कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स हैं, सिर्फ उनके पॉइंट्स को लिखो। यही चीज हमें स्कूल में भी बताई गई थी, और यही चीज मैंने यूट्यूब से भी सीखी, ठीक है। तो तुम्हें क्या होना चाहिए ना, वो हेडिंग का मतलब पता होना चाहिए सिर्फ, क्योंकि तुम्हें केस स्टडीज आएंगी, तुम्हें वो डीप एनालिसिस करना पड़ेगा उसका, ठीक है। अगर तुम्हें वही चीज क्लियर नहीं है ना, तो तुम वो रट्टाफिकेशन करके कुछ नहीं कर सकते हो। तो क्या करो, उनके जो वो टॉपिक्स होते हैं ना, उनका जो हेडिंग होता है, वो हेडिंग्स को लिखते चले जाओ नोटबुक के ऊपर, और उन हेडिंग्स को सिर्फ याद करो, क्योंकि जो उनका बॉडी पोर्शन होता है ना, वो तुम खुद भी बना लोगे। जो भी चीजें उसके अंदर लिखनी होती है वो तुम खुद भी अपनी तरफ से बना के लिख सकते हो। टीचर्स तुम्हें बोल रहे होंगे कि भाई तुम्हें पूरी बुक वाली लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, नहीं तो तुम्हारे बोर्ड्स में मार्क्स नहीं आएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई भी बंदा सेम बुक की जो लैंग्वेज होती है ना, वो नहीं छाप सकता है वहां पे। आप अपने तरीके से लिख सकते हो, बस कुछ कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए बीच बीच में, और वो जो कीवर्ड्स होते हैं ना, जब आप YouTube के ऊपर वीडियोस देखोगे वो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। बीएसटी मतलब कि जो किस तरीके से पढ़ी जाती है, उसकी एक अलग ही लैंग्वेज होती है, तो जब आप बार बार YouTube वीडियोस देखोगे तो वो कीवर्ड्स भी आपको पता चल जाएंगे। सारी बुक को रटना पॉसिबल नहीं है, केस स्टडीज ज्यादा आएंगी तो आपके बेसिक क्लियर होना जरूरी है, और बेसिक्स कहां से क्लियर होंगे, YouTube वीडियोस को देख के। 2x पे नहीं देखना है, एक साथ पूरे 3-4 चैप्टर्स कंप्लीट नहीं करने हैं। एक चैप्टर देखो अच्छे तरीके से, उसको पढ़ो पहले बुक से जाके। और एक बात और बता देती हूँ, बीएसटी को बैठ के मत पढ़ना, क्योंकि क्या होता है ना, अगर तुम चल फिर के पढ़ोगे तो उस टाइम पे क्या होता है ना, तुम्हारा दिमाग ज्यादा एक्टिव होता है, तो तुम्हें वो चीज जल्दी याद हो जाएगी। तो इसीलिए सजेस्ट करूंगी कि वॉक करते हुए पढ़ना, बीएसटी बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। ऐसा कोई उसमें वो नहीं होता। बीएसटी में मेरे काफी अच्छे मार्क्स आए थे। अब आता है काम का क्वेश्चन, दीदी शुड आई बाय सैंपल पेपर, आई एम कॉमर्स स्टूडेंट, प्लीज रिप्लाई। देखो, सैंपल पेपर इज नॉट नेसेसरी। सैंपल पेपर का देखो बेसिकली क्या मतलब होता है, अगर तुम लोग खुद उतना मेहनत नहीं कर सकते हो, लाइक सोशल मीडिया के ऊपर सारा मतलब मटेरियल वगैरह इकट्ठा करने का पढ़ाई के लिए, तो तुम सिंपली सैंपल पेपर बाय करो। मैंने क्या किया था उस टाइम पे, मैं गूगल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल रही थी, मैं यूट्यूब से निकाल रही थी, PYQs कर रही थी, तो मेरे को सैंपल पेपर बाय करने की कोई नीड लगी ही नहीं उस टाइम पे। इवन तो हमें भी हमारे स्कूल वालों ने बोला था कि आप सैंपल पेपर वगैरह मंगा के रखो, नहीं मंगाए थे भाई मैंने। अगर तुम सैंपल पेपर बाय करने जाओगे ना, तो सबसे पहली बात ये आएगी कि भाई कौन सा वाला सैंपल पेपर लूं। कोई बंदा तुम्हें सजेस्ट कर देगा कि भाई ओसवाल बहुत अच्छा है, ओसवाल में से पेपर बनते हैं, तुम ओसवाल ले लो, तो तुम ओसवाल ले लोगे। उसके बाद में 4 दिन बाद कोई बंदा तुम्हें बोलेगा, अरे भाई तेरे को नहीं पता है क्या, ये वाले सैंपल पेपर में से इतने क्वेश्चन आए थे, ये वाला सैंपल पेपर ज्यादा अच्छा है। तुम्हें क्या होगा, ए भाई मेरे सैंपल पेपर में तो अच्छे क्वेश्चन ही नहीं है, ये बंदा तो मुझसे ज्यादा मार्क्स ले जाएगा, इसका सैंपल पेपर तो मुझसे भी अच्छा है, चलो ये वाला सैंपल पेपर कर लेता हूँ। सैंपल पेपर के ऊपर कभी मत जाओ, ठीक है। प्रैक्टिकल चीजों के ऊपर ध्यान दो भाई, वो भी वैसे तो प्रैक्टिकल ही होते हैं, लेकिन क्या चीज होती है ना, आप लोग समझ नहीं पाते हो कि वो है किस लिए। आपको उसके अंदर क्वेश्चंस दिए जाते हैं, आपको एग्जाम का पैटर्न समझ में आ जाएगा, आपको क्वेश्चंस का पैटर्न समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए सैंपल पेपर्स होते हैं। और ये चीजें आप लोग ऑनलाइन भी ढूंढ सकते हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ज्यादा सैंपल पेपर्स के पीछे पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं बिना सैंपल पेपर के 85 ला सकती हूँ, तुम लोग क्यों नहीं ला सकते हो भाई।
ला सकते हो ना। सो या गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। वैसे तो सैटरडे को कोई और वीडियो आने वाली थी, लाइक मैं अफिलिएट मार्केटर हूँ तो अफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर वीडियो आने वाली थी कि किस तरीके से अगर आप लोग बिगिनर हो तो आप अफिलिएट मार्केटिंग को स्टार्ट कर सकते हो। वो वीडियो मैं बेसिकली डालने वाली थी, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो वीडियो मैं सैटरडे को डाल रही होती तो ये वीडियो एक हफ्ता लेट हो जाती। तो आई डोंट थिंक सो कि इतना टाइम तक फिर आप लोग वेट भी कर पाते, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन आ रखा होगा आप लोगों को। तो इसीलिए अभी मैंने एक दिन के अंदर अंदर ये वीडियो बनाई भी है, स्क्रिप्ट राइटिंग करके इसको एडिट भी किया है, सब कुछ करके ये वीडियो मैं डाल रही हूँ। सो या गाइस थैंक यू सो मच, आप लोग इतना ज्यादा प्यार दे रहे हो। एंड फटाफट से अभी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि जैसे ही हमारे 1K सब्सक्राइबर पूरे होते हैं तो मैं Q&A वीडियो करने वाली हूँ। लाइक जो भी आप लोग के क्वेश्चंस होंगे मैं सभी क्वेश्चंस को आंसर करने वाली हूँ। एंड या गाइस मेक श्योर कि आप लोग मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर लो, क्योंकि जो भी मैं मतलब सजेशंस वगैरह लेती हूँ कि मुझे यूट्यूब के ऊपर नेक्स्ट वीडियो किस टाइप की बनानी चाहिए और क्या वीडियो है जो आप लोग को चाहिए, ठीक है, तो वो सब कुछ मैं स्टोरीज के थ्रू पूछती हूँ इंस्टाग्राम के ऊपर। सो ओके गाइस, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड सी यू।